हेलो एवरीवन। आपने कभी ये नोटिस किया है कि आपके व्हाट्सएप के चैट्स में बहुत सारे ऐसे चैट होंगे जिसको आपने देखा भी नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एक बंदा या एक बंदी एक ऐसा मैसेज होगा जिसका आप इंतजार करते होंगे कि काश उसने रिप्लाई किया होता। क्या पता उनका रिप्लाई आया नहीं आया। बार बार आप उसी चैट को खोल खोल कर देखते रहती हैं। ये भी देखती हैं कि कब लास्ट सीन है, कब उसने मेरा मैसेज रीड किया, कभी ब्लू टिक आई या नहीं आई। यानी कि सिर्फ उसी बंदे की आप बार बार चीजें देखते रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि आपको भी लगता है कि उनके जैसे इंपॉर्टेंस हमें भी मिले? तो ये आपको लगता है ना कि ये कैसे हो रही है चीजें। तो आपको मैं आज की इस वीडियो में कुछ फंडे बताऊंगी, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप बताऊंगी जो कि साइकोलॉजिकल टिप्स है। ऐसा नहीं है कि वो जो लोग हैं जो कि आपको अनरीड मैसेजेस कर रहे हैं उनके अंदर खास बात नहीं है। वो भी लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, लेकिन आप उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही हैं। उसी तरह के उनकी भी लाइफ में आप बनी हुई हैं, यानी कि आप भी अनरीड मैसेज की तरह कहीं ना कहीं पड़ी हुई हैं या पड़े हुए हैं। आप भी ध्यान नहीं दे पा रहे। तो उनकी लाइफ में वो इंपॉर्टेंट मैसेज का इंतजार करना या वो पर्सन आप बनना चाहते हैं जो कि बार बार आपके चैट को खोल करके देखें, आपसे बात करने की कोशिश करें। अगर इस तरह की चीजें अगर आपको भी चाहिए तो मेरी इस पूरी वीडियो को जरूर सुनिएगा, ताकि आपके माइंड की बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। जो आपको लगता है ना सच्चा प्यार या दिल प्यार जो भी है, वो दिल प्यार जो होती है यहाँ से दिल से स्टार्ट नहीं होती है बल्कि दिमाग से स्टार्ट होती है। तो दिल में से ज्यादा जो दिमाग होती है वो आपको साइकोलॉजिकली बहुत सारी चीजें करने पे मजबूर कर देती है, जो कि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर आपको अपना प्यार पाना है तो कुछ टिप को जरूर इस्तेमाल करिएगा। पहली चीज, आपको बार बार उनको मैसेज करना बंद करना है। जैसे कि आपको खुद ही बहुत सारे लोग इरिटेट करते हैं, गुड मॉर्निंग का गुड इवनिंग का मैसेज कर करके परेशान कर देते हैं। उसी तरह से जब आपको भी लगता है कि जब उनको आप रिकरेंट मैसेजेस करती हैं या करते हैं, आप उनके लिए इतनी कीमती नहीं रह जाती हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको बार बार मैसेज नहीं करना है। जब आप हल्का सा पॉज दीजिएगा, जब आप थोड़ी सा रुकावट दीजिएगा कि जो आप नॉर्मली करते थे, तो वो बंदा जरूर देखेगा कि अरे इसका तो मैसेज बार बार आता था, पता नहीं ये मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रही है, पता नहीं मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा है। तो ये जो तड़प है ना सामने वाले को, ये तड़प पैदा होगी। तो ये तड़प आखिर कैसे पैदा होगी? तो आप सबसे पहले एक ड्रिफ्ट बनाना शुरू कर दें। आपको कोई मैसेज नहीं करना है, नो मैसेज। अगर आपका कॉलिंग के साथ चलता था, यानी कि आप बार बार कॉल करते थे और वो सामने वाला पर्सन हाँ ठीक है मैं आपको बाद में करूंगा या समथिंग कुछ इस तरह का था, जहां पर आपका कॉलिंग भी चलता है, तो ऐसे केस में आपको कॉलिंग भी नहीं करनी है। स्टॉप कॉलिंग देम। मेरे चैट्स में बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है कि कई बार यार देखने का भी मन नहीं करता है। तो वो आखिर ऐसा क्यों होता है? और कोई ऐसा कोई खास बंदा होता है जिसके ऊपर हम बार बार देखते हैं कि हाँ चलो उसका मैसेज आया या नहीं आया। तो वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमने उनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। उसी तरह से सामने वाला भी बंदा आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा है। तो आप पहले ये देखिए कि कहीं आप वही वाली गलती तो नहीं कर रहे हैं जो बाकी सारे लोग गलती कर रहे हैं। तो स्टॉप मैसेजिंग, बिल्कुल एकदम तुरंत से मैसेज का रिप्लाई कर देना। तुरंत जैसे होता है कि किसी ने पूछा कैसे हो, तुरंत से हाँ जल्दी टाइप कर देना है। क्या कर रहे हो, फ्री हो या नहीं हो, यानी कि कुछ भी चीजें बिल्कुल प्रॉम्प्टली अगर आप बहुत जल्दी से उनको मैसेज कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार करने का वक्त दो तभी उनका दिमाग चलेगा कि आखिर ये बंदे को इतना एटीट्यूड क्यों है। क्योंकि कोई चीजें बहुत आसान जब होती हैं ना, तो उसके पीछे हमारा दिल नहीं जाता है। दिल वो कॉम्प्लिकेटेड चीज के ऊपर ज्यादा जाता है कि अरे ये इतना सीक्रेटिव क्यों है, ये इतना ज्यादा मुझे इतना सीक्रेटिव बातें क्यों बोल रहा है। तो जब हम किसी चीज को उलझन में फंसाते हैं, तो वो उलझन जो होती है वो हमारे दिल में प्यार बनाती है। प्यार का यही मतलब ही होता है कि आप उससे कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अट्रैक्शन के साथ साथ मैं आपको आने वाले वीडियोस में भी बताऊंगी कि ये जो इन्फैचुएशन है, प्यार है, ये क्षणिक वाला प्यार है। सच्चा प्यार और ये इन्फैचुएशन वाला प्यार में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बताऊंगी। अगर आपके वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं, जैसे कि जो मेरे वीडियोस मैंने आपको बता करके दिए, उस पे अगर आप मुझे कमेंट करिएगा कि मुझे ये भी बताइए, तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी कि सच्चा प्यार क्या होता है और ये सारे जो प्यार होते हैं, इन्फैचुएशन वाले प्यार होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकली भी सोचने की ज़रूरत है, लेकिन आपको तुरंत से अगर चाहिए कि किसी के पर्सन के दिमाग पे आपको घूमना है, तो आपको वो सारी चीज़ें करनी बंद करनी पड़ेगी जो कि आप भी एज अ गलती कर रही हैं।
दूसरी चीज़ है, तुरंत से उनके घर पे बेशक ही आपको फ़ोन नहीं कर देना। मतलब आपको व्हाट्सएप का नंबर पता चल गया है, वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा उतावला होना है और तुरंत से कॉल कर दो। उसका कॉल नहीं लग रहा है तो उसकी मम्मी या पापा को कॉल कर दो, उसके दोस्तों को कॉल कर दो। ये सारी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, जिससे कि आपका जो काम है वो नहीं बनेगा और आपको बिग नो हो जाएगी। क्योंकि सामने वाले पर्सन को भी एक असेसमेंट होती है, उसको पता चलता है कि इसको लाइफ में कितना आगे लेके जाना है। कोई पर्सन होता है जो कि मतलब पति या पत्नी बनने के काबिल होता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप उनकी लाइफ में इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दीजिए, और इनफैक्ट मैं आपको यही बोलूँगी कि शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करना बंद कर दें। सबकी एक पर्सनल स्पेस होती है, सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है। अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं तो इग्नोरेंस को भी आप सहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे होंगे जिसकी वजह से ये सारी चीज़ हो रही है। तो पहली चीज़ है कि आपको बिल्कुल उछल करके आपको मैसेज नहीं करना है, ना ही आपको तुरंत से उनका जवाब नहीं मिल रहा है तो आप उनको उनके घर वालों को फ़ोन कर दो, कहाँ है, आपका दोस्त कहाँ है, ये कहाँ है। मतलब ये आपको इतने सारे सीन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी चीज़ है, जब भी उनको आपसे कुछ काम पड़े, हल्का सा पॉज दीजिए कि मेरा इस टाइम पे कुछ ना कुछ काम है। हाँ, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन मदद अगर आपको आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवाने से मिल रही है तो वैसे मदद आपको नहीं करनी है। थोड़ा सा आप टाइम की मोहलत ले लीजिए कि हाँ ठीक है, मैं 2 घंटे में करता हूँ, उसको देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यानी कि तुरंत से आपको हर चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये साइकोलॉजिकल टिप्स अगर आपने नोट कर लिया, आपका प्यार आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में नहीं बताऊंगी, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी। बहुत सारे कमेंट्स भी आपके आते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, और मैं धीरे धीरे मैंने सोचा है कि जो इनका काफ़ी अच्छा कमेंट आएगा उनका नाम भी लूँगी और उनके जो भी प्रॉब्लम होंगे उनके भी सॉल्व करूँगी। तो आप मुझे कमेंट करते रहिए, किस तरह की जानकारी चाहिए वो भी बताइए, सारी चीज़ें। और इनफैक्ट मैं बता रही हूँ, कुछ लोग, आधे लोग मुझे लव गुरु भी बोलते थे, क्योंकि इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगी ना जो आपके लिए बड़ा 100% वर्क करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो वर्क ना करे। तो ये चीज़ें पहले करके देखिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट करिएगा कि वो सामने वाला पर्सन आपको मैसेज उसने किया है या फिर नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।